तो अभी तक हम सब ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पॉइंट मास और अर्थ दो केस को पढ़े हैं कि अर्थ का मास कितना पोटेंशियल बनाएगा या फील्ड बनाएगा, पॉइंट मास का पोटेंशियल और फील्ड क्या होगा, ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई किए। अब आपको कुछ अलग तरह के केसेस बताने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको रॉड, रिंग, स्फीयर, इन सब के कारण कितना पोटेंशियल और फील्ड बनेगा, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये सब थोड़े से मेहनत करने वाले टर्म होते हैं, इसीलिए उदास उदास होकर के काम कीजिएगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इनर्जेटिक होकर के मेहनत करके अगर सीखना चाहते हैं तो अवश्य सीख लीजिएगा। देखिए क्या हम लिखे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। किसी रॉड के कारण कितना पोटेंशियल और फील्ड बनेगा, इसके बारे में पढ़ाई करने आए हैं। तो रॉड पॉइंट मास नहीं होता है, रॉड एक रिजिड बॉडी होते हैं। रॉड का मास पूरी लंबाई में फैला हुआ होता है। तो हम लोग रॉड का फील्ड पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहीं पर मान लेते हैं कंसीडर a rod of length L and mass m देखिए यह रॉड है, रॉड का पूरा लंबाई यहां से यहां L है और रॉड का पूरा मास m है। 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी कुछ भी हो सकता है। रॉड का लंबाई 2 मीटर, 4 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर कोई भी हो सकता है। पूरे रॉड में मास है। हम सब लोग वर्क एनर्जी चैप्टर जब पढ़ते थे उस समय भी रॉड के बारे में आपको बताए थे या चैन के बारे में बताए थे। ये सब बड़े बॉडी होते हैं और बड़े बॉडी के केस में पूरा मास एक ही जगह ले लेते हैं। यहां भी कुछ उसी तरह का रूल है, लेकिन हम सब लोग इस रॉड का पोटेंशियल और फील्ड निकालने आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पोटेंशियल कहां पर निकालना है, आपको उस पोजीशन को पहले लोकेट करिए। ठीक है, तो कहां पर निकालना है, जब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो रॉड में दो केस होता है। एक केस रॉड के लंबाई के डायरेक्शन में ही पॉइंट आप ले लिए है, इस डायरेक्शन में रॉड ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो फील्ड आपको यहां से कुछ यहां निकालना हो या पीछे निकालना हो, इस तरह की बात। और दूसरा केस रॉड ऐसे रखा हुआ है तो फील्ड यहां पर निकालना है या नीचे निकालना है। यानी दो केस यहां पर पढ़ाई होता है। केस 1, along the length of rod यह रॉड है, जैसा कि आप देख रहे हैं रॉड का लंबाई वही है, मास वही है। हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं लंबाई के डायरेक्शन में, यानी यहां पर फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए यही वह जगह है पी पॉइंट। यह पी पॉइंट रॉड के इस किनारे से यानी यहां से x दूरी पर लिया गया है या फिर L डिस्टेंस पर लिया गया है। और रॉड का पूरा लंबाई बड़ा L है। ये लेंथ जो आप देख रहे हैं ये बड़ा L है और यहां से यहां हम छोटा L लिए हैं। हम लोग अभी यह पढ़ना चाहते हैं कि रॉड में जो मास है, यह मास पी पॉइंट पर कितना फील्ड बनाएगा या कितना पोटेंशियल बनाएगा, यही पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए करना यह है कि पूरे रॉड में से
एक छोटा सा मास ले लेना है। यहां पर हम ले रहे हैं, सब लोग बारी बारी से इसको सीखिए तब लिखना है। लेट एन एज्यूम्ड मास dm at a distance x from p। देखिए हम क्या किए हैं, पूरे रॉड में से एक छोटा सा मास लिए हैं dm, ये एक dm मास लिया गया है। यह dm मास जितना दूर में लिए हैं यह सेपरेशन dx है, और यह dm मास p पॉइंट से x दूरी पर लिया गया है। तो यहां पर जो काम किए हैं वही लिखे हैं। एक एज्यूम्ड मास हमने लिया dm जो p पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, और dm मास का थिकनेस dx है। अब dm मास का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालना बहुत आसान है, कैसे? सो देखिए, पूरा रॉड का लंबाई कितना है l, तो l लंबाई में कितना मास है m, पूरा l लंबाई में m मास है, तो एक लंबाई में कितना मास होगा m/l। तो dx लंबाई में कितना मास होगा, यहीं से लिखेंगे, dx लंबाई का मास हो जाएगा m/l इंटू dx, यही है आपका dm। तो dm मास हमने उसको लिया है जो dx लंबाई में है। इस dm का वैल्यू क्या होगा, सो यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। अब चलिए आगे, ये dm मास p पॉइंट पर कितना फील्ड बनाएगा वह निकाल लीजिए। क्योंकि आप जो या हम लोगों ने जिसको dm लिया है वो बहुत छोटा मास है। dm का मतलब होता है बहुत छोटा मास, और बहुत छोटा मास पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। यानी आप जो यहाँ dm मास लिए हैं वह समझिए एक पार्टिकल है, और पार्टिकल का पोटेंशियल निकालने तो हम लोग को आता ही है, पार्टिकल के केस का फील्ड भी निकालने आता है। यहीं पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल, दोनों चीज निकालते हैं एक के साथ। एक तरफ निकालने आए हैं फील्ड, दूसरे तरफ निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल। देखिए, फील्ड एट P ड्यू टू dm, यहां पर पोटेंशियल एट P ड्यू टू dm। जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि dm मास एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल जान गए हैं तो P पॉइंट पर इसका फील्ड भी निकल जाएगा, पोटेंशियल भी निकल जाएगा। लेकिन ये काम यहां पर आपको करना है, मास बहुत छोटा है तो बहुत छोटा मास फील्ड भी बहुत छोटा बनाएगा और पोटेंशियल भी बहुत छोटा बनाएगा। उस फील्ड और पोटेंशियल को भी डी सिंबल से लिखा जाएगा, इस तरह से DE। पोटेंशियल लिखेंगे तो ऐसे DV। कितना लिखेंगे वह देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है -G मास dm बाई डिस्टेंस x²। पोटेंशियल लिखेंगे -G मास dm और डिस्टेंस x। ये जो आपके सामने है इसको, इस लैंग्वेज को समझिए। ये वही लैंग्वेज है जिसके हेल्प से न्यूटन ने, या न्यूटन के जमाने में अर्थ का भी मास निकाल लिया जाता था। यानी इंटीग्रेशन का लैंग्वेज है सब,
खैर कोई बात नहीं है। देखिए डीएम मास है, इसी मास का फील्ड आपको निकालना था, तो यहीं का डिस्टेंस लेना होगा। इस मास से पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, एक्स, तो वहां एक्स लिया गया है। पोटेंशियल में लिखिए चाहे फील्ड में लिखिए, बात वही है। अब डीएम मास का वैल्यू आप जानते हैं, उसको वहां रख लीजिए। देखिए रखते हैं, डीई बराबर माइनस जी, डीएम हटेगा और इसके जगह पर आ रहा है एम डी एक्स, और नीचे में है एल, यहां भी रख दीजिए, डी भी इक्वल्स माइनस जी एम डी एक्स, और नीचे में आ गया एल एक्स। एक एज्यूम्ड मास डीएम हमने लिया और डीएम मास का फील्ड और पोटेंशियल ले लिया है, निकाल लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पूरे रॉड का कितना होगा, यहीं से लिखेंगे फील्ड एट पी ड्यू टू इंटायर रॉड, पूरे रॉड के कारण कितना होगा। तो देखिए इसमें का जो डी है ना, इसको हटा दीजिए, लिखेंगे ई, और आप जानते हैं यह डी हटता है तो इस साइड में इंटीग्रेशन आता है, जी एम डी एक्स, और नीचे में है एल एक्स स्क्वायर। यहां भी आइए, पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर रॉड, पूरे रॉड का निकाल रहे हैं, यह डी हटेगा भी, इधर भी आएगा इंटीग्रेशन जी एम डी एक्स बाई एल एक्स। यहां तक हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए आगे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, यहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर माइनस जी एम बाई एल बाहर आ गया, एक्स को ऊपर ले चलिए, एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स। यहां आइए, पोटेंशियल भी बराबर जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, जी एम बाई एल, और बच गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। यहां तक तो पहुंच गए। शुरू से एक बार हम आपको फिर से फिनिश करके बताते हैं। रॉड है, चैन है, रिंग है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के श्रेणी में आते हैं। जैसे रॉड को देखिए, ये हाथ मेरा रॉड है, तो मास यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह मास है। ये रॉड कितना फील्ड बनाएगा, इसका पढ़ाई आज आप कर रहे हैं। इससे पहले पढ़ते थे पॉइंट मास का, वो मास एक के जगह रहता था। आज जिसको पढ़ रहे हैं इसमें मास सब जगह है, इसलिए हम लोग को इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। या अर्थे पढ़ रहे थे तो अर्थ का पूरा मास सेंटर पर लेते थे, क्योंकि अर्थ सिमेट्रिकल बॉडी होता है। लेकिन रॉड में, रिंग में थोड़ा मेहनत करके सब पढ़ा जाता है, और हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें, मेहनत से पढ़ाई करें और भारी काम भी करने आपको आए। तो रॉड में दो पार्ट में हम लोग फील्ड और पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। एक पार्ट तो अभी आपको बता रहे हैं कि पी पॉइंट हम लंबाई के डायरेक्शन में ले लिए हैं। ये पी पॉइंट रॉड के एक किनारे से एल डिस्टेंस पर लिया गया था, हमको फील्ड निकालना था। हमने सबसे पहले पूरे रॉड में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, उस टुकड़ा का लंबाई dx था और उस टुकड़ा का मास dm था। यह टुकड़ा जहां पर फील्ड निकालना था वहां से x दूरी पर लिया गया, जैसा कि आपके सामने है। अब इस मास का वैल्यू हम लोग एक एक नियम वाले रूल से निकाल लीजिए। उसके बाद ये छोटा सा टुकड़ा एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, तो पार्टिकल का फील्ड पी पॉइंट पर निकाले, पार्टिकल का पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकाले। चूंकि मास छोटा है तो फील्ड भी छोटा होगा, पोटेंशियल भी छोटा होगा, इसीलिए छोटे को डी सिंबल से लिखा गया, पोटेंशियल में डी भी सिंबल से लिखा गया। डीएम मास का वैल्यू भी वहां पुट कर दिया गया। इसके बाद हमने क्या किया, पूरे रॉड का निकालना था, इंटीग्रेट कर दिया। अब अंतिम काम बचा हुआ है, वह कार्य कैसे करते हैं उसको यहां पर आपको समझाना है। ये इंटीग्रेशन जो आप लिखे हैं, इसमें नीचे और ऊपर वैल्यू पुट करना पड़ता है।
और इसमें वैल्यू उसी का पुट होगा जो डी के साथ लिखा होता है। डी के साथ देखिए क्या है यक्स, तो यक्स का वैल्यू आपको पुट करना है। कितना वैल्यू लेना है ये इस फिगर से पता चलेगा। वहां पर यक्स का वही वैल्यू लिखना है जो रॉड में है, यानी रॉड कहां से कहां तक है ये वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा यक्स का वैल्यू आप ही बताइएगा, स्वयं बताइएगा। हम लोग तो यह जान रहे हैं कि रॉड यहां से यहां तक है। ये दोनों लाइन को देखिए, इसके राइट साइड में रॉड नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में रॉड नहीं है, तो हमको इस दो जगह पर यक्स का वैल्यू चाहिए। चलिए एक्स कहां से लिया गया डिस्टेंस है, पी पॉइंट से। तो आप ही बताइए पी पॉइंट से यह जगह कितना दूरी पर है, यल पर है, दिख रहा है, इसमें हम कोई जादू नहीं कर रहे, दिख रहा है। पी पॉइंट से रॉड का यह किनारा एल डिस्टेंस पर है, तो यहां एक्स का वैल्यू लिखेंगे एल। इसी पी पॉइंट से यह किनारा कितना डिस्टेंस पर होगा, देखिए फिर दिख रहा है, नहीं बोलते हैं। पी पॉइंट से यह जगह यल डिस्टेंस पर है, तो यह जगह कितना डिस्टेंस पर होगा पीए पॉइंट से। अब यक्स का जो वैल्यू है उसको यहां पुट कर लेना है। यहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होगा माइनस जीएम बाई एल। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और यहां पर आ जाएगा नीचे यल और ऊपर यल प्लस एल। यहां देखिए पोटेंशियल भी बराबर -gm/l, और ये जो है dx/x, इसका इंटीग्रेशन होता है log x l, और यहां भी l + l। अब सब जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहां भी और वहां भी। यहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होगा -gm/l, और इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1/x, लोअर लिमिट l और अपर लिमिट l + l। इसको सोल्व करेंगे तब तो डायरेक्ट है -gm/l log l + l/l। और उसी तरह से यहां भी लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। रॉड के एक पार्ट का केस, एक केस का हम लोग एक्सप्लेनेशन आज कर लिए हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकालने आ गया है, पोटेंशियल भी निकालने आ गया है इन केस ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास के केस में हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट करते हैं। जब फील्ड निकालना है gm/r², पोटेंशियल निकालना है gm/r। ये जो पॉइंट मास का रिलेशन है इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ अलग अलग केसेस में भी ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कल हम लोग रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर बहुत तरह की समस्या भी हम लोग के सामने आया, लेकिन जो रूल है उसके अनुसार से हम लोग वर्क किए और फाइनल रिजल्ट भी हम लोग को मिला। उसी रूल का, उसी तरह के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आज एक बार फिर से रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कल और आज दोनों में रॉडे का निकाल रहे हैं, लेकिन
आज का सिचुएशन अलग है। प्रीवियस क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रॉड ऐसे रखा हुआ है, ये हाथ मान लीजिए रॉड है, तो फील्ड भी आप इसी रॉड के डायरेक्शन में यहां पर निकाल रहे थे, पोटेंशियल भी निकाल रहे थे। आज रॉड ऐसे है और फील्ड और पोटेंशियल आप इधर निकाल रहे हैं या इधर निकाल रहे हैं, ऐसी बात पढ़ रहे हैं। एक रॉड हमने लिया है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और इस रॉड से परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लिया गया है। इसी P पॉइंट पर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर स्टेटमेंट भी हमने लिख दिया है, लेट अ पॉइंट P एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम रॉड। और ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर रॉड का ऊपर वाला एंड जो देख रहे हैं, टॉप एंड, यह अल्फा एंगल बनाया है, और नीचे वाला एंड जो देख रहे हैं यह बीटा एंगल बनाया है। ऐसा कंसीडरेशन किया गया है यहां पर, दिस इज बीटा। ये दोनों एंगल सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे रॉड मान लीजिए यहां से ऊपर 5 मीटर है, इसके नीचे 10 मीटर है, तो स्वाभाविक रूप से एंगल अलग हो जाएगा। ऊपर में 5 या नीचे भी 5 रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यह दोनों एंगल सेम हो जाएगा। तो एंगल सेम रहे या अलग अलग रहे, जब रूल हम लोग पढ़ने आते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि हम लोग हर केस को आसानी से सोल्व कर सके। सेम एंगल रहे, अलग अलग एंगल रहे, सबके लिए हम लोग रेडी रहे। तो जानबूझ करके अलग अलग एंगल यहां पर हम लोग शुरू में ले लिए हैं। ठीक है, अब निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल। तो वर्क हम लोग वही करेंगे जो कल कर रहे थे। पूरे रॉड में से एक छोटा सा मास हम लोग ले लेंगे, जिस मास का नाम डीएम रखा जाएगा। तो पूरे रॉड में से कहीं पर ले लेना है। देखिए, हम यहां पर डीएम मास ले रहे हैं, दिस इज डीएम मास। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है मास डीएम, और डीएम मास जितना लंबाई में है, यहां जो आप देख रहे हैं इसके अनुसार बता रहे हैं, डीएम मास जितना लंबाई में है, जितना लेंथ में है, उस लेंथ को हम लोग मान लिए हैं dy। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं दिस इज dy, यह dy लेंथ है। तो पहले डीएम मास का वहां पर फील्ड निकलेगा, कहां पर? P पॉइंट पर। पोटेंशियल भी कहां पर निकालेंगे? P पॉइंट पर। तो पहले डीएम मास का हम लोग को निकालना होगा कि डीएम मास जो हम लिए हैं, कि रॉड का जो पार्ट है उसका लेंथ dy है, और यह डीएम मास इस पॉइंट पोजीशन का नाम लिख दिए O, यहां से y डिस्टेंस पर लिया गया है, दिस इज y। कल भी हम लोग डीएम मास लिए थे, देखिए होइएगा, dx लंबाई था उसका, और जहां पर फील्ड निकालना था वहां से x डिस्टेंस पर लिया गया था। तो हम लोग यहां से डिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, अब डीएम का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यहीं पर हम लोग लिखेंगे लेट एन एज्यूम्ड मास डीएम ऑफ लेंथ dy at a distance y, at distance y from O पॉइंट से y डिस्टेंस पर इसको लिया गया है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहां पर कंसीडरेशन कर लिए। अब डीएम का वैल्यू निकालना है, जैसे कल निकाले थे वैसे ही। पूरा लंबाई l में m मास है, तो एक लंबाई में कितना मास होगा? m/l। तो dy लंबाई में कितना मास होगा? m/dy/l। यही आपके डीएम मास का वैल्यू है। दिस इज एज्यूम्ड मास डीएम, जिसका वैल्यू आप लिखे हैं m/dy/l। अब चलिए, डीएम मास का पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या होगा या फील्ड क्या होगा, पहले यह लिख लेते हैं।
लेकिन आप जानते हैं किसी भी मास का फील्ड निकालिए या पोटेंशियल निकालिए, पहले स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है। कहां से कहां? जिस मास का निकालेंगे वहां से लेकर जहां का निकालना है वहां तक। तो डीएम मास का आपको फील्ड निकालना है तो डीएम मास से पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। खींच दीजिए। डीएम मास से पी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए हैं। ये जो लाइन खींचे हैं इसका वैल्यू या इसका लेंथ हम मान लिए हैं जेड है। यह जेड डीएम मास से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है और यह लेंथ या यह लाइन इस लाइन के साथ यहां पर एक एंगल बना रहा है, दिस इज फाई। ये सब मान लिया गया है। तो अब डीएम मास का फील्ड पी पॉइंट पर निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड at P due to assumed mass dm ड्यू टू assumed mass dm। जैसा कि कल बताया गया था, मास को अगर आप dm से लिखते हैं तो इस मास का जो फील्ड होगा उसको de से लिखा जाएगा, इस मास का जो पोटेंशियल होगा उसको dv से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यह मास बहुत छोटा है, एलिमेंट्री है, तो इसके द्वारा डेवलप किया गया फील्ड भी एलिमेंट्री होगा, मास भी पोटेंशियल भी एलिमेंट्री होगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे dE यह बराबर होगा g, मास है dm बाई dm मास से p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जेड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जब निकालने आए तो हम लोग यह यहां पर लिखेंगे, जो रूल पढ़े हैं उसी के अनुसार लिखा गया है। इसी फिगर को हम वहां पर भी थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यही है आपका वो पॉइंट, यहां से r डिस्टेंस पर लिया गया है p पॉइंट और यहां से y डिस्टेंस पर है dm मास। यही मास है आपका dm। इसी डीएम मास का फील्ड यहां निकालना था तो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका वैल्यू जेड है, यह एंगल फाई है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होता है, अब वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो ये जो आप निकाले हैं जो वेक्टर जिसका वैल्यू आप लिखें ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें डायरेक्शन होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हमेशा मास की तरफ होता है। तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मासे की तरफ होगा। अब इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, यहां से हम आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। आप जो ग्रेविटेशनल फील्ड अभी यहां दिखाए हैं इस फील्ड के दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट वाई की तरफ, एक कंपोनेंट एक्स की तरफ। अब एक ही फिगर में ये सब दिखाने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। यह वेक्टर डी है, यह एंगल फाई है, तो इसी का कंपोनेंट अगर इधर आप दिखाते हैं इस लाइन पर तो यह होगा डी ई कॉस फाई, और नीचे की तरफ दिखाते हैं तो यह होगा डी ई साइन फाई। तो हम लोगों ने जो फील्ड निकाला वह डीएम मास का निकाला और इस फील्ड के दो कंपोनेंट, एक एक्स की तरफ दूसरा वाई की तरफ। यहीं पर हम लोग लिखेंगे दिस फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो फील्ड निकाला गया है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स की तरफ दूसरा वाई की तरफ। तो अब देखिए अलोंग एक्स,
एक्स के तरफ जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे डी ई एक्स, जो बराबर है डी ई कॉस फाई के। डी का वैल्यू भी आप रख सकते हैं, डी ई एक्स बराबर जी डी एम बाई जेड स्क्वायर, और यहां पर हो गया कॉस फाई। एलोंग वाई की बात करें, यहीं से लिखते हैं डी ई वाई, ये बराबर होगा डी ई साइन फाई, और डी ई का वैल्यू भी पुट किया जा सकता है, डी ई वाई इक्वल्स जी टी एम बाई जेड स्क्वायर, और यहां पर हो गया कॉस फाई। तो आए थे फील्ड निकालने, जब फील्ड निकाले तो पता चला कि इसके दो कंपोनेंट यहां पर बन गए हैं, एक एक्स की तरफ दूसरा वाई की तरफ। यानी आपको फील्ड दो पार्ट में पढ़ना होगा, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अब बताते हैं। फिगर को देखिए, फ्रॉम फिगर आप सब लोग के सामने हैं, देख करके बताइए। tan फाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan फाई यानी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ट्रायंगल आपके सामने है, देख करके बताना है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, y, बेस कौन होगा, r। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से लिखेंगे y बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, y बराबर होगा r tan फाई। इसके बाद देखिए बाई डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, किसको, आर वाई का जो वैल्यू आया है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सो देखिए, डी बाई डी फाई यहां पर वाई, डी बाई डी फाई यहां पर आर टेन फाई। हम लोग इसी को डिफरेंशिएट कर दिए हैं फाई के रिस्पेक्ट में, तो यहां से रिजल्ट मिलेगा डी वाई बाई डी फाई बराबर आर बाहर आ जाएगा, और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, यहीं से डी वाई निकालिएगा, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डी वाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यह काम करना पड़ा है। यहां जो आप डी वाई लिए हैं, यह इसका वैल्यू मैथमेटिकली यही आया है, आर यह है, फाई यह एंगल है, ये सब पता रहेगा, आप यह कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए डी वाई निकल गया। नेक्स्ट अगेन फिर से आइए इसी ट्रायंगल में, कॉस फाई बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस देखिएगा आर है, हाइपोटेनस जेड है। न बोलिएगा तो नहीं बोलने से जो आता है वो सब भी गायब हो जाएगा, साथ साथ आते हुए भी आपको हमेशा लगेगा कि नहीं आता है। ये हो गया आर बाई जेड, यहां से जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, तो जेड बराबर हो जाएगा आर बाई कॉस फाई, और कॉस को हटाना चाहते हैं, मतलब नीचे वाला टर्म हटाना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स के अनुसार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर सेक फाई के 1 बाई कॉस सेक होता है, उसी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। चलिए डी वाई का वैल्यू निकला, जेड का वैल्यू निकला, और डीएम का वैल्यू आप पहले से निकाले हुए हैं। हम यहां पर एक बार और लिख देते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डीएम बराबर एम डी वाई बाई एल, यही लिखे थे हम लोग। अब चलिए आगे, जेड का, डीएम का, डी वाई का, इस सब का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। यहीं से लिखेंगे हम लोग बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई जेड एंड डीएम
इन इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो पहले पहला इक्वेशन को देखते हैं। डी ई एक्स बराबर, देखिएगा उसमें यही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जी डी एम बाई जेड स्क्वायर, और इसके बाद क्या है, कॉस फाई। चलिए सबका वैल्यू पुट करते चलिए। बड़ा जी डीएम का वैल्यू यह रखिए, एम डी वाई बाई एल। देख रहे हैं जेड स्क्वायर है, जेड का ये वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और हाँ ठीक है, और यहां पर है कॉस फाई। यहां तक आ गए। नेक्स्ट, ये जो डी वाई लिखा हुआ है ना, डी वाई का भी वैल्यू आपके पास है, इसको भी वहां रख दीजिए। यहीं से डी ई एक्स बराबर होगा, इस सबको सोल्व कर लीजिए, जी एम कॉस फाई, और नीचे में देखिए आ गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और यल भी है, बच गया डी वाई। डी वाई का वैल्यू है आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब इन सबको ध्यान से देखिए, देख रहे हैं पुट करने से कैसा इक्वेशन बन गया। आई सब देख करके स्टूडेंट सबको डर लगते रहता है, डर नहीं लगाना है। देखिए हम लोग रूल रेगुलेशन से सबका वैल्यू कैलकुलेट किए और इन्हीं सबको वहां पुट किए हैं, तो वो सब रिजल्ट आया है। यहां से यहां आए तो क्या किए, जी एम कॉस फाई को यहां लिख लिए और डी वाई को छोड़ दिए। इसके बाद ये एल नीचे जाएगा, यहां लिख लिए, और ये पूरा यहां पर है, डी वाई का वैल्यू यहां पर है। अब जो कटने वाला है बचने वाला है सबको अच्छा से देख लीजिए और फाइनल अगला स्टेप लिख दीजिए। यहीं से डी ई एक्स बराबर होगा, अब देखते हैं क्या क्या बचेगा। यहां पर ऊपर में तो बच जाएगा जी एम, सेक से सेक पूरा खत्म हो गया, एक आर से एक आर भी खत्म हो गया, तो बचा यार जीएम बाई आर। एक यल भी है, यल भी लिख देते हैं, और उधर बचा है कॉस फाई डी फाई। तो ये एक्स के तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो यहां तक पहुंच गया है। ये भी फील्ड डीएम मास का है, पूरे रड का नहीं है। पूरे रड का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यहीं पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड along x due to entire rod। अब पूरे रॉड का निकालना है, एक्स के डायरेक्शन में पूरा रॉड के द्वारा कितना फील्ड बनेगा, यही हम लोग पढ़ने आए हैं। तो यहां पर जब आप निकालेंगे यह डी हटेगा, यह ई एक्स बचेगा, ऐसे लिखेंगे ई एक्स जो बराबर होगा जी एम बाई एल आर। इधर देखिए इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, पूरा का निकालना है तब तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है, कल भी किए थे आज भी कर रहे हैं। अब सवाल है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले भी बताए हैं आज भी बता रहे हैं, ये डी के साथ जो यहाँ टर्म होते हैं इसी का एंगल नीचे ऊपर लिखा जाता है। तो देख लेते हैं फिगर में क्या है, ये फाई यही एंगल है, लेकिन रॉड यहां तक है, यानी नीचे की तरफ देखिएगा तो यहां तक रॉड है, यहां तक का ये पूरा एंगल कितना है बीटा। ऊपर में देखिएगा तो रॉड यहां तक है, कितना एंगल है अल्फा। तो इंटीग्रेशन हम लोग को करना पड़ेगा, एक तरफ एंगल अल्फा दूसरे तरफ बीटा। यहां पर फिर मैथ आता है और मैथ हम लोग को यहां पर सावधान करता है, टेंशन हो जाइए क्योंकि आप एंगल लिखने जा रहे हैं। तो एंगल लिखिए तो मैथ के नियम के अनुसार लिखिए। अब मैथ में सब चीज पढ़ते हैं तो अच्छा से समझ में आता है, वही चीज यहां यूज होता है तो लगता है भारी है। मैथ में क्या पढ़ते हैं तो याद कराते हैं आपको, यह एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यह एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे,
अगर इधर से एंगल आप लेते हैं तो लिख दिए थीटा। यही एंगल अगर इधर से लेते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं -फाइव या माइनस अल्फा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल प्लस में होता है, क्लॉकवाइज एंगल माइनस में होता है। तो यहां भी ऐसा ही है। इस लाइन से ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऊपर वाला एंगल माइनस में, नीचे वाला एंगल प्लस में। तो वहां जो इंटीग्रेशन होगा वह लिखेंगे माइनस अल्फा से प्लस बीटा। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रॉड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के डायरेक्शन का ग्रेविटेशनल फील्ड यही है। जिस तरह से हम लोगों ने एक्स की तरफ निकाला वैसे ही वाई की तरफ भी निकाल लेंगे। वहीं पर यहां तक नोट कर लीजिए। अब इधर वाई की तरफ निकालते हैं। तो एक्स के तरफ और वाई के तरफ दोनों डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड का कैलकुलेशन अभी हम लोग किए हैं।
हम सबको, आपको भी हमको भी पढ़ने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि ये सब काफी बड़ा मेथड है, बड़ा वर्क है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम लोग को लगता है। वह इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डीएम मास, डी वाई, सेक थीटा, डी फाई, ये सब के कारण ये टर्म सब बड़े हो जाते हैं। और बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए ही तो न्यूटन के द्वारा कैलकुलस बनाया गया था, ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केस में भी कैलकुलेशन कर सके। तो y की तरफ, x की तरफ, दोनों डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। रूल रेगुलेशन के अनुसार यहां पर कैलकुलेशन किया गया है। ये आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो कैलकुलेट हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब देखिए, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डीएम मास। डीएम मास के कारण P पॉइंट पर अब पोटेंशियल निकालने आए। एक बार फिर हम आपको वापस उसी फिगर में लिए चलते हैं। आपके पास तो फिगर उपलब्ध है, हम रफ फिगर एक बना लेते हैं। यहाँ पर यही रॉड था, R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया गया था, यहाँ पर डीएम मास था, यह डिस्टेंस Z लिए थे, यह एंगल फाई लिए थे, यह डिस्टेंस Y था, यह पॉइंट O था। इसी P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड अभी अभी पढ़ के आए। अब उसी P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। जब पोटेंशियल का नाम आए तो हम लोग का मन खुश हो जाना चाहिए। इसीलिए खुश हो जाना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल कहता है कि हम स्केलर है, हम में x के तरफ y के तरफ नहीं होता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा, इसीलिए लगा क्योंकि यह वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट और दोनों का वैल्यू निकालना पड़ा। दोनों निकालने के बाद मान लीजिए टोटल पूछा जाएगा तो x वाले में i कैप, y वाले में j कैप से हम लोग काम करेंगे। लेकिन पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है। तो यहीं से देखिए पोटेंशियल डी भी बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस जी, मास है डीएम और डिस्टेंस है जे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का तो यही इक्वेशन है, जीएम बाई आर। तो मास है डीएम तो डीएम, और आर का वैल्यू यहां पर जेड है इसीलिए जेड लिए, क्योंकि मास से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। अब देखिए डीएम और जेड दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पुट कर दीजिए यहीं से डीवी इक्वल्स माइनस जी, डीएम का वैल्यू एम डी वाई बाई एल, और नीचे जेड है। अब वैल्यू पुट करिए, डीवी इक्वल्स माइनस जी एम बाई एल, और ऊपर में अब डी वाई का वैल्यू रखना है। डी वाई कितना है, अभी तक नहीं बोले, देख करके बताइए डी वाई कितना है, डी फाइव, और जेड का वैल्यू कितना है, आर सेक फाइव।
सब लिख लिया गया। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए। यहीं से पोटेंशियल डीवी इक्वल्स माइनस जी एम बाई एल। इधर देखिए आर से आर भी कट गया, सेक से सेक भी कट गया, तो एक सेक लेकिन बच जाएगा। यहीं पर लिखेंगे सेक फाई डी फाई। अब पूरे रॉड का यहीं पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर रॉड। पूरे रॉड के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल भी इक्वल्स वही लिखेंगे माइनस जी एम बाई एल, और आ गया इंटीग्रेशन सेक फाई डी फाई। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, माइनस अल्फा से बीटा तक। तो रॉड के केस में पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं, फील्ड भी पढ़ चुके हैं। पढ़ लेने के बाद फाइनली एक फिगर बना करके आपको हम एक ही जगह लिख करके बता देते हैं। तो किसी रॉड में मास है तो उस मास का पोटेंशियल फील्ड कैसे निकलेगा, इसको बताने का कोशिश किया गया है। तो रॉड का केस भी हम लोग पढ़े थे कल भी और आज भी। क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे, सब एक जगह लिख दिए हैं। कल हम लोग यही केस पढ़ रहे थे। रॉड था, रॉड के लेंथ के डायरेक्शन में एक पी पॉइंट ले लिए थे। यहां पर फील्ड निकालते हैं तो यही आता है, पोटेंशियल निकालिएगा तो यही आएगा। ये एल एन लॉग का साइन है, जीएम बाई एल लॉग एल प्लस एल बाई एल है। तो आज जो पढ़े हैं वो ये है, कल जो पढ़े थे वो यह है। दोनों एक जगह, यानी रॉड का पूरा कैसे आपको एक जगह दिख रहा है। अब एक छोटा सा टर्म है जिसको हम लोग अभी पढ़ना चाहते हैं, that is gravitational field and potential due to semi circular wire। ये सब जब प्रोसेस सब सीख गए हैं तो अब बाकी के सब पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस नीचे वाले फिगर में देखिए, अगर दोनों एंगल सेम हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी ये जो लाइन है इसको ठीक बीच से खींचिएगा तो अल्फा बीटा सेम। अल्फा बीटा सेम हो गया तो वाई की तरफ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्से की तरफ फील्ड होगा। एक और बात यहां पर जानना है आपको, अगर टोटल फील्ड निकालना पड़े नीचे वाले केस में, टोटल फील्ड, तो हम लोग यह वर्क करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स एक्स की तरफ के फील्ड में आई कैप और वाई की तरफ के फील्ड में जे कैप। एक्स की तरफ निकाल लीजिए, आई कैप लगा दीजिए, वाई की तरफ निकालिए, जे कैप लगा दीजिए, और इस इक्वेशन से टोटल फील्ड कैलकुलेट करेंगे।
तो क्लास के लास्ट में आपको एक और केस हम बताना चाहते हैं। आज तो पूरा समय हम लोग को रॉड को पढ़ने में लगा, आप अनकंफर्टेबल ना हो इसके लिए हम सब बात स्टेप बाय स्टेप बताते चले गए। यहीं पर लिखेंगे लेट ए सेमी सर्कुलर वायर having mass m and radius r तो यह है सेमी सर्कुलर वायर जिसको आप देख रहे हैं। इस पूरे वायर में मास m है और इसका रेडियस r है। और हम सब लोग जानते हैं कि सेमी सर्किल भी एक रॉड ही होता है। रॉड को बेंड करके सेमी सर्किल बना दिया जाता है। इस रॉड का लंबाई कितना होगा सो आप जानते हैं। लेंथ अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? आप लोग थोड़ा होशियार बनिए, बहुत ज्यादा मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेमी सर्कुलर वायर का लंबाई पाई आर होता है, पूरे सर्किल का लंबाई 2 पाई आर होता है। चलिए नेक्स्ट, इस पाई आर लंबाई में यम मास है, यानी ऐसे पाई आर लंबाई में यम मास है तो एक लंबाई में मास हो जाएगा m बाई पाई आर। अब देखिए आगे हम लोग को निकालना है फील्ड और पोटेंशियल। सेंटर पर निकालेंगे। ये जो केस पढ़ते हैं ना, यह सेंटर का ही केस पढ़ते हैं। तो इस सेंटर पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। सेंटर यही है जैसा कि आप देख रहे हैं। फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को पता है कि डीएम मास लेना पड़ता है। तो डीएम मास ले लीजिए, ठीक है, कहीं पर आप ले लीजिए। हमने डीएम मास यहीं पर लिया है, देख लीजिए, यही है डीएम मास। ये मास है डीएम और ये जितना लंबा में लिया गया है इस लेंथ को डीएल मान लिया गया है। अब सेंटर पर हम लोग को फील्ड निकालना है तो डीएम मास का कितना वैल्यू होगा तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। देखिए रखते हैं, यहीं से लिखेंगे डी, एक लंबाई का मास है m बाई पाई आर, तो डीएल लंबाई का मास हो जाएगा m डीएल बाई पाई आर। यही है आपका डीएम मास, दैट इज डीएम मास बराबर होगा m डीएल बाई पाई आर। ठीक है, डीएम मास हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब फील्ड निकालना है सेंटर पर। तो फील्ड निकालने के लिए तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है। खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए हैं, खींचा गया। और जो लाइन स्ट्रेट खींचे है ना, यह रेडियस ही है, दिस इज रेडियस आर। और हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होता है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है।
यहां पर आप दिखाइएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका यही होगा DE। इसके बाद देखिए यहां पर हम एक काम किए हैं, एक x एक्सिस ले लिए हैं और एक y एक्सिस ले लिए हैं। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है मान लिया गया है कि x के साथ थीटा एंगल बनाया है। इस फील्ड का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट x की तरफ, दूसरा कंपोनेंट y की तरफ। x के तरफ के कंपोनेंट को आप लिखेंगे तो DE cos थीटा, y के तरफ के कंपोनेंट को लिखिएगा DE sin थीटा। ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होता है। अब वेक्टर में डायरेक्शन होता है और इस डायरेक्शन के कारण स्टूडेंट का काम बढ़ जाता है। क्या कीजिएगा, पढ़ाई में तो पढ़ाई का तो मतलब है वर्क बढ़ाना। चलिए अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में डायरेक्शन सब है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहीं पर लिखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ए O या सेंटर ड्यू टू एज्यूम्ड मास dm। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल dV बराबर लिखेंगे माइनस G dm बाई रेडियस r। dm का वैल्यू पुट कर देना है, यहीं से dV इक्वल्स माइनस G/r और dm का वैल्यू देखिए कितना है m dl बाई पाई r। यहीं से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर माइनस G m और नीचे हो गया पाई r स्क्वायर और इधर है dl। पोटेंशियल में वेक्टर, ये वेक्टर है नहीं, डायरेक्शन है नहीं, सीधे इसका वैल्यू सिर्फ निकलता है। चलिए अब पूरे रिंग का निकाल लीजिए, यहीं से लिखेंगे फील्ड, फील्ड नहीं पोटेंशियल ड्यू टू इंटायर रिंग। पूरे का निकालना तो यह देखिए D हटेगा, यहां पर आ गया V माइनस Gm बाई पाई r स्क्वायर और यहां पर देखिए लिखेंगे इंटीग्रेशन dl। अब D के साथ देखते हैं क्या है यल। यल क्या है, सरकमफेरेंस। चूंकि यह हाफ सर्किल है इसीलिए सरकमफेरेंस का लंबाई पाई r होगा। यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई r तक। यहीं से पोटेंशियल V बराबर माइनस Gm बाई पाई r स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन यल होता है, यहां 0 और यहां पाई r। यहीं से पोटेंशियल माइनस Gm बाई पाई r स्क्वायर और यहां पर लिखेंगे पाई r माइनस L। अब इसको सोल्व करिएगा तो यह आएगा माइनस Gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है इसीलिए यह आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का बारी है। एससी वर्मा के बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में यह दिया हुआ है, यही बात वहां कैलकुलेट करना है जो अभी आप पढ़ रहे हैं।
यहीं से लिखते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट O ड्यू टू डीएम मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो डी बराबर सीधे लिखेंगे मास हो गई जी, मास हो गया डीएम, डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू यहां भी पुट कर दीजिए, डी बराबर जी, डीएम का वैल्यू है एम डीएल जी एम डीएल बाई पाई आर, और नीचे में आ गया आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड आपका आ गया है जी एम, आई सब तो नीचे चला जाएगा, जी एम बाई पाई आर क्यू, और यहां पर आ गया डीएल। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में दो कंपोनेंट है, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, यहीं पर लिख देंगे, या उसको लिखने से पहले एक और काम कीजिए। सेंस हम सब लोग जानते हैं एंगल बराबर होता है आर्च बाई रेडियस। अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एंगल बराबर आर्च बाई रेडियस, सिंबल में लिखना हो तो ऐसे थीटा बराबर एल बाई आर लिखते हैं। ये इक्वेशन 8 क्लास से ही हम लोग पढ़ते रहते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर यादें रहता है हम लोग को। अब देखिए यहां पर यल नहीं है, ये जो आर्च आप लिए है वह कौन है, डीएल, बहुत छोटा सा आर्च है। तो डीएल आर्च के लिए, डीएल आर्च अगर आप लेते हैं, रेडियस आर लेते हैं, तो चूंकि आर्च बहुत छोटा है, एंगल भी बहुत छोटा होगा, और उस एंगल को हम लोग लिखेंगे डी थीटा। थीटा बराबर एल बाई आर होगा, तो डी थीटा बराबर डी एल बाई आर होगा। ये बातें यहां पर आपको सिखाया गया है। छोटे आर्च के केस में एंगल भी छोटा होगा, तो ये जो डीएल है इसको हटा दीजिए और इसके जगह पर यहां से डीएल निकाल लीजिए। डीएल आप निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो यह आएगा आर डी थीटा। ये डीएल का यह वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए। यहीं से देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड डीई इक्वल्स जीएम बाई पाई आर क्यू, और डीएल हट गया और इसके जगह पर आया आर डी थीटा। एक आर से एक आर कटेगा और यहीं से जीएम बाई पाई आर स्क्वायर, और यहां पर बच गया डी थीटा। अब ये जो फील्ड निकला है इसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। दिस फील्ड कैन बी रिजॉल्व into two perpendicular component एक कंपोनेंट x के तरफ, दूसरा कंपोनेंट y के तरफ। यहीं से लिखते हैं along x, और दूसरा है along y। x के तरफ जो कंपोनेंट आप लेंगे उसमें कॉस है, दिख रहा है, y वाले में साइन है। ऐसे डीई एक्स बराबर है डीई कॉस थीटा, और यहां पर डीई वाई बराबर है डीई साइन थीटा। डीई का वैल्यू आप पहले से निकाले हुए हैं, इसको पुट कर देना। डीई एक्स इक्वल्स जीएम बाई पाई आर स्क्वायर, और यह हो गया कॉस थीटा डी थीटा। इसमें आइए डीई एक्स
बराबर हो गया gm बाई पाई आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब लास्ट में एक टर्म आपको समझना है, समझ लीजिए। पूरा रिंग का निकालना होगा, पूरे सेमी सर्किल का निकालना होगा, तो इंटीग्रेशन करना होगा इस तरह से। Ex बराबर, ये सब तो कांस्टेंट है, इस सब का होगा नहीं, होगा तो यहीं पर cos थीटा डी थीटा। इधर भी देखिएगा तो वैसे ही है, gm बाई पाई आर स्क्वायर, और इधर भी आएगा वैसे ही साइन थीटा डी थीटा। तो सवाल यह है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, यही बात यहां समझना है। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि पूरा सेमी सर्किल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, पूरा सेमी सर्किल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। पूरा सर्किल होगा तब सेंटर पर 360 डिग्री, आधे सर्किल है तो 180 डिग्री। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 0 से लेकर पाई तक, और इसी को आप सोल्व करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब फील्ड निकालना होता है तो थोड़ा काम हम लोग को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसके कंपोनेंट होते हैं, रिजोल्यूशन करना पड़ता है। यहीं से x के तरफ gm बाई पाई आर स्क्वायर, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है 0 से पाई। इसमें आइए x वाले में सब एक्सेस से लिख दिए, ये y वाला है, ये हो जाएगा gm बाई पाई आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, नीचे हो गया 0, यहां हो गया पाई। यहीं से x की तरफ जो फाइनल आएगा वो हम लिख देते हैं gm बाई पाई, x की तरफ है 0, y की तरफ टू gm बाई पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर के केसेस में ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू सेंटर पर x की तरफ 0 आता है। इसको सोल्व करके आप पुट करिएगा ना तो 0 ही आएगा। देखिए साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, इसीलिए यह 0 हो गया। y एक्सिस के तरफ ऐसा नहीं है, cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। सोल्व करिएगा तो यहां से 2 रिजल्ट मिलता है, वह 2 यहां पुट करेंगे या मिलेगा।